ठीक है, नहीं चलता है कि आप उदास बैठे हैं, क्योंकि आपकी आदत बन गई है। जैसे किसी को गाली देने की आदत हो, वो घर में भी गाली देता है और लोग कहते हैं तू गाली क्यों देता है, बोले मैं कहाँ गाली देता हूँ, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं गाली दे रहा हूँ। तो उसी तरह से उदास रहने की भी एक हैबिट है, आदत हो गई है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप उदास हो। जब कोई टोकता है तो आप एकदम से अलर्ट होते हो और कहते हो मैं कहाँ उदास हूं, लेकिन वो आपकी आदत बन गई है उदास रहने की। तो कृपया करके मेरे भाइयों, आप सब लोग जो है उदासी से बाहर आ जाओ। अगर जीवन में अच्छा चाहते हो तो सुबह सुबह परमात्मा का धन्यवाद दो, खुश रहो और मुस्कुराओ। मुस्कुराने की आदत डालो। आदत जब आप उदास रहने की डाल सकते हो तो मुस्कुराने की भी तो डाल सकते हो। ये आदत भी तो आपने ही डाली थी ना। तो सबसे पहले आपने पहला बदलाव करना है खुश रहने का, प्रसन्न रहने का। तो सुबह सुबह जितने भी लोग प्रसन्न हैं, वो समझ लो कि परमात्मा के सबसे ज्यादा करीब है, प्रकृति के सबसे ज्यादा करीब है। क्योंकि प्रकृति को उदासी पसंद नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखना, प्रकृति को उदासी पसंद नहीं है, सब चीजें झूम रही है, नाच रही है। प्रकृति नाचने में पसंद करती है। आप बाहर निकल के देखो, पेड़ पौधे सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं। आप सुबह सुबह आओ, पक्षी गाने गाते हैं सुबह, परमात्मा के गाने गाते हैं पक्षी। लेकिन इस सृष्टि में आप जाओगे, कोई भी आपको जीव जंतु पशु पक्षी उदास नहीं मिलेगा। सिर्फ मनुष्य उदास है इस प्रकृति में। ठीक है, आप बाहर जाओ, पक्षी सुबह सुबह हर तरह के पक्षी सब गीत गाते हुए मिलेंगे आपको। लेकिन इंसान उदास है। उसका कारण है, उसने हैबिट ऐसी बना ली है, और उसके जीवन जीने के ढंग गलत है। जिस तरह के दुख तकलीफ इंसानों के जीवन में है, पशुओं के जीवन में उससे भी कहीं ज्यादा वो दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी पशु उदास नहीं है, चिंतित नहीं है, पीड़ित नहीं है। सिर्फ इंसान ही उदास और पीड़ित है। उसका कारण है हमारा जीवन जीने का ढंग। हमने जीवन जीने के ढंग को खराब कर लिया है अपने, और ये जीवन जीने का तरीका ही बदलना पड़ेगा हमें। हमें एक ऐसे जीवन की कल्पना करनी है जिसमें उदासी मायूसी दुख तकलीफ ना हो। और वो तरीका है हमेशा प्रसन्न रहने का, और वो तरीका है हमेशा आपके उत्साहित रहने का। तो वेरी गुड, आप पेड़ पौधों से सीखो। आप जाओ बाहर, कैसे वो लहलहा रहे हैं। आप पशुओं के पास जाओ, कोई पशु आपने उदास देखा आज तक? पशु उदास नहीं होते हैं, लेकिन इंसान उदास रहते हैं। कई लोगों की तो ऐसी आदत है, 24 घंटे कभी भी आप उनको देखोगे तो वो उदासी वाला ही मुंह बना के रखते हैं, और आप पाएंगे कि उनके जीवन में दुख ज्यादा है। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ज्यादा है, मैं इसलिए उदास हूं। मैं कहता हूं कंडीशन उसके विपरीत है, कहानी उल्टी है। आप उदास हैं इसीलिए जीवन में दुख है। आपके जीवन में दुख है इसीलिए उदास नहीं हो। आप उदास हो इसीलिए जीवन में दुख है। तो अगर आप सुखी होना चाहते हो तो सबसे पहले इस उदासी को, इस गंभीरता को परमानेंटली आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, और हमेशा धन्यवाद के भाव में रहना पड़ेगा। और जब भी आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है तो उदासी के साथ परमात्मा धन्यवाद स्वीकार नहीं करता है, मुस्कान के साथ, हंसने के साथ। ठीक है, खुशी के साथ जब आप परमात्मा को धन्यवाद देते हैं तब वो धन्यवाद स्वीकार्य है। और अगर आप उदास है और उदासी में धन्यवाद दे रहे हैं तो वो अस्वीकार हो जाता है धन्यवाद भी। आप, वो दुआ काम नहीं करती जो आप उदास होके किसी के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। तो आपने हमेशा कोई भी दुआ, कोई भी प्रार्थना क्या करना है? खुश होके करना है, मुस्कुरा के करना है। तो कितने लोगों ने आज से परमात्मा को धन्यवाद करना शुरू किया है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग नए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सुबह उठते ही सबसे पहला शब्द, सबसे पहला भाव, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भाव से चलता है, ये ध्यान रखना आपने। उदाहरण के तौर पर आपको जो है ना, कोई ऐसी खबर मिली, फोन पे किसी ने बताया कोई दुख भरी खबर, तो आपका शरीर तुरंत जो है एनर्जी रहित हो जाएगा। आप पाओगे कि एकदम से थकान उदासी कहां से आई? विचार से आई है वो, क्योंकि आपके मन में दुख हुआ है। और जैसे ही आपके मन में दुख होगा उसका असर तन पर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि तन और मन अलग नहीं है, ये एक ही है, साझे हैं ये। और जैसे ही आपके तन पर कोई दुख होगा तो मन पर उसका प्रभाव आ जाएगा, आपका मन दुखी हो जाएगा।
तो आप शारीरिक तौर पर उदास यूं बैठे हैं, आपको क्या लगता है इसका असर आपके मन पर नहीं होगा क्या? 100% होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस उदासी को मिटाना है। दूसरा, आपके मन में चलने वाले भाव पर आपको काम करना है कि सुबह उठते ही आपके मन में किस तरह के भाव उठते हैं। अगर आपके मन में धन्यवाद के भाव उठते हैं, खुशियों के भाव उठते हैं, उत्सव के भाव उठते हैं, नाचने के भाव उठते हैं, तो आप परमात्मा को भी पा सकते हो नाचते नाचते। इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाचते नाचते परमात्मा को पा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाते गाते परमात्मा को पा लिया। कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने तपस्या करके ही परमात्मा को पाया है। मीरा ने नाचते नाचते पा लिया, गुरु नानक साहब ने गाते गाते परमात्मा को पा लिया, उनने कोई तपस्या नहीं की। लेकिन वो गाने का जो भाव था वो इतना प्रगाढ़ था कि परमात्मा से कनेक्शन हो गया। तो आपने हमेशा अपने भाव पर काम करना है, और भाव को बदलने का सबसे आसान तरीका है, आपने खुश रहना है सबसे पहले। आप जितना प्रसन्न रहेंगे आपका जीवन उतना आनंद में बीतेगा। दूसरा, आप जब भी धन्यवाद दें तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि चेहरे पर आपके उदासी है या मुस्कान है। क्योंकि उदासी के साथ आप जो भी धन्यवाद दे रहे हैं, प्रकृति उसको अस्वीकार कर देती है, उसको वापस लौटा देती है, क्योंकि ऐसा धन्यवाद प्रकृति को, परमात्मा को पसंद नहीं है। आपको हमेशा हंसते हुए बिल्कुल परमात्मा को धन्यवाद दें। तो परमात्मा का मतलब है ये जीवन देने वाला, ये शरीर देने वाला, ये कपड़े देने वाला, ये भोजन देने वाला, ये पानी देने वाला, उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हो, और वो धन्यवाद आप दे रहे हो उदासी के साथ। तो ये स्वीकार नहीं है परमात्मा को, प्रकृति को। आप जब भी धन्यवाद दें तो चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ देना कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इतनी चीजें दी प्रकृति में मुझे, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ दिए, पौधे दिए, फूल दिए, फल दिए, अन्न दिया, माँ बाप दिए, भाई दिया, बंधु दिए, कितनी चीजें दी है परमात्मा ने, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कपड़े दिए, घर दिया, भोजन दिया, कितनी चीजें दी है। सुबह से शाम तक अगर आप धन्यवाद करने लग जाओगे तो धन्यवाद खत्म नहीं होगा, इतनी नियामत परमात्मा ने आपको दी है। लेकिन आपका ध्यान किस चीज पे जाता है? अभाव पर, कमी पर। जैसे मैंने पिछले सेशनों में बताया था कि मक्खी की तरह कुछ लोगों का स्वभाव होता है। मक्खी पूरे सुंदर शरीर पर कहीं नहीं बैठेगी, एक छोटा सा घाव, एक छोटी सी फुंसी का भी घाव होगा, वो उसी पर जाकर बैठेगी। इतना सुंदर शरीर है, उस पर ध्यान नहीं है, एक छोटे से घाव पर ध्यान है। परमात्मा ने भी आपको इतनी चीजें दी है, उन पर आपका ध्यान नहीं है। एक जीवन में छोटा सा भाव, उसी को लेके पूरा जीवन आप बैठे रहेंगे और पूरा जीवन आप बर्बाद करके जाएंगे। धरती पर आपकी चेतना का विकास नहीं हो सकता। इस जन्म में हमने चेतना के विकास के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ इस धरती पे भेजा है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में आप अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। इस चेतना को विकसित करके आप खुद परमात्मा हो सकते हैं, गुरु नानक की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह। वो इसी मानव जीवन में आके उन्होंने इतना चेतना को विकसित किया कि वो आज उनके नाम के आगे भगवान लग गया है। तो आप भी अपनी चेतना को उतना ही विकसित कर सकते हैं जितना कि बुद्ध ने किया था, जितना कि भगवान महावीर ने किया था, जितना मीरा ने किया था, जितना गुरु नानक साहब ने किया था। आप उतना ही अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो सारी क्षमताएं हैं जो गुरु नानक साहब के पास थी, आपके पास भी वो सारी क्षमताएं हैं जो बुद्ध के पास थी। लेकिन हमने क्या किया है? अपनी चेतना को रुग्ण कर लिया है, शिकायतें कर करके। जब तक आप शिकायतों से नहीं छूटेंगे तब तक आपकी चेतना रुग्ण रहेगी, रोगी रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी चेतना का विकास हो तो सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद देना कर शुरू करें। और धन्यवाद जब भी दें तो आपने अपनी चेतना को ध्यान में रखते हुए धन्यवाद देना है। हमने पूर्ण अवतार किसको माना? हमारी संस्कृति बड़ी महान है।
हमने पूर्ण अवतार कृष्ण को माना, हालांकि बहुत सारे अवतार हुए परमात्मा के हम मानते हैं, लेकिन पूर्ण अवतार का दर्जा हमने कृष्ण को दिया, क्योंकि कृष्ण ने पूरी जिंदगी को उत्सव बना दिया, पूरा जीवन उत्सव है। कृष्ण को कभी आपने, कृष्ण का जो पात्र है भगवान श्री कृष्ण को कभी आपने गंभीर अवस्था में देखा है? कभी गंभीर नहीं होते थे, हमेशा मुस्कान रहती थी। तो उनकी चेतना विकसित हुई, आप भी अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। और आपको भी, हम सिर्फ उनकी पूजा करते हैं, असल सिर्फ पूजा, उनके व्यक्तित्व को नहीं देखते कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो कृष्ण ने इस जीवन को ही उत्सव बना दिया, उन्होंने हर चीज को एंजॉय किया है जीवन में, हर चीज को एक क्या माना है, हर चीज को उन्होंने परमात्मा की देन माना है, कि परमात्मा जो कर रहा है, प्रकृति जो कर रही है वो सही है। युद्ध भी हुआ तो भी उन्होंने कहा परमात्मा की मर्जी, कुछ भी हुआ परमात्मा की मर्जी। तो आप भी अगर ऐसा व्यक्तित्व चाहते हैं जीवन में, ऐसे फूल चाहते हैं कि वो आपके जीवन में खिले, तो सबसे पहले आपको परमात्मा की मर्जी को स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें बाधा पैदा नहीं करनी। गुरु नानक साहब का भी यही सूत्र है, उन्होंने हमेशा कहा है परमात्मा जो भी कर रहा उसकी मर्जी, वो भूखा सुलाए उसकी मर्जी, वो खाना खिला के सुलाए उसकी मर्जी, वो एक रोटी दे उसकी मर्जी, वो दो रोटी दे उसकी मर्जी। तो जब आप परमात्मा की मर्जी में राजी हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी से सारे दुख तकलीफ मिट गए, क्योंकि आप सोचते हैं जो भी आपके साथ हुआ है उसको परमात्मा की मर्जी नहीं मानते आप कहते हैं कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। आप परमात्मा को सलाह देते हैं या शिकायत करते हैं, दो ही चीजें करते हैं। आप इस आदत को बदल दें, ना परमात्मा को सलाह दो, ना परमात्मा को आप शिकायत दो, क्या दो? धन्यवाद दो। आप जितने भी लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो लोग दो ही चीजें करने जाते हैं, क्या? या तो सलाह देने जाएंगे परमात्मा को कि अगर ये ऐसा कर देता तो बहुत अच्छा होता, या शिकायत करने जाते हैं कि ये मेरे को बेटा गलत दे दिया, बहू गलत दे दी, ये गलत दे दिया, वो गलत दे दिया, ये क्या है? ये शिकायत। तो दो ही तरीके से लोग जाते हैं, बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग हैं जो धन्यवाद देने जाते हैं कि परमात्मा तूने जो दिया, क्योंकि तेरी क्षमता ज्यादा है, तेरी बुद्धि ज्यादा है, तुम्हें पता था मुझे किस चीज की जरूरत है, तूने उतना ही दिया है मुझे जितनी मुझे जरूरत थी, तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस भाव दशा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में खुशियों के नए फूल खिल गए हैं। और आपका पहला जो भाव है सुबह उठते ही, वो परमात्मा के लिए इतना प्रगाढ़ भाव होना चाहिए आपका धन्यवाद का। कुछ लोग जैसे मेरे पास कल ही एक महिला का फोन आया, तो उसने कहा सर मैं पहले कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं देती थी, और अब मैं जब सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ तो मुझे रोना क्यों आता है, मेरे इतने आंसू निकलते हैं, इतने आंसू निकलते हैं कि मैं रोक नहीं पाती। मैंने कहा ये आपकी भाव दशा है, और ये बड़ी प्रगाढ़ भाव दशा है। आपने इतने सालों तक, वर्षों तक परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया, और अब आपने धन्यवाद देना शुरू किया है, ये आपका भाव दशा है। तो आपको रोना भी आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये आपकी खुशी के आंसू है परमात्मा के प्रति, उस प्रकृति के प्रति। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बोली सर मैं सोचती हूँ कि मैं ना रोऊं सुबह सुबह, लेकिन मेरी अंदर से ही ऐसा भाव उठता है कि आंखों से पानी निकल जाता है जब मैं परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ। कारण पहले वो अपने जीवन में कमियां देखती थी, इसीलिए कभी धन्यवाद नहीं देती थी। अब उन्होंने क्या किया, पिछले 2 महीने से हमारे सेशन में आ रही हैं वो, और उन्होंने परमात्मा को, उनके ऊपर जो मेहरबानियां हैं उनको देखना शुरू किया। तो वो कहती है कि मैं कितनी अंधी थी, मेरे जीवन में एक छोटी सी कमी थी, मैं उसको ही लेके बैठी हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीजें मुझे दी हुई है उन पर मेरा ध्यान ही नहीं था। तो मैंने जैसे ही परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू किया, मेरे परिवार का माहौल बदल गया, मेरी माइंड की जो प्रोग्रामिंग थी वो सारी की सारी बदल गई है, और मैं दिन भर इसी भाव में ही रहती हूँ कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने क्या करना है, आज से अपने भाव पर काम करना है। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला विचार, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। किस चीज के लिए?
अच्छी नींद देने के लिए, आज के दिन को मुझे दिखाया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तर के लिए, रजाई के लिए, जिस कमरे में आप जिस छत के नीचे सोए हैं उस छत के लिए, उस तकिए के लिए, जो कपड़े आप पहन के सोए हैं उन कपड़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद। जो नींद आपको आई है उस नींद के लिए परमात्मा को धन्यवाद, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयां भी ले लेके थक चुके हैं, नींद नहीं आती। जो नींद है ये परमात्मा की सबसे बड़ी नियामत है आपको, क्योंकि नींद जो है ये आपको आ रही है तो ये भी परमात्मा की मेहरबानी से ही आ रही है। तो आप जब हर चीज के पीछे परमात्मा को जोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी भाव दशा बदल गई है और आपकी सारे विचारों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उसके बाद जब आप जमीन पर पांव रखें तो धरती माता को धन्यवाद दें, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, और उसके बाद जब आप पानी पीने के लिए बैठे सुबह, तो भाव चलना चाहिए कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इतना पानी दिया, मैं पी रहा हूं, मैं नहा रही हूं, इसी पानी से तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आप हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद देंगे तो आप पाएंगे कि वो पानी भी आपके लिए औषधि का काम करेगा। तो इस तरह से अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं और दिन भर जो भी चीजें आप प्रयोग करते हैं, नहाते हैं तब परमात्मा का धन्यवाद, साबुन लगाते हैं परमात्मा का धन्यवाद, पेस्ट करते हैं परमात्मा का धन्यवाद, हर काम में परमात्मा को शामिल कर लें। और हमारी माताएं बहनें जो भोजन बनाने का काम करती है वो रसोई को ही मंदिर की तरह पूजें। जब भी रसोई में प्रवेश करें तो इस भाव दशा के साथ रसोई में प्रवेश करें जैसे मंदिर जा रहे हैं। जैसे मंदिर की चौखट को हम छूते हैं, झुकते हैं, वैसे आप रसोई में झुककर प्रवेश करें, और उसके बाद जो भी भोजन आप इस भाव दशा के साथ बनाएंगे वो भोजन आपके लिए औषधि का काम करेगा। जब भी आटा गूंदे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जब भी रोटी बेले परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जब सब्जी काटे परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जब सब्जी बनाए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस धन्यवाद के भाव के साथ जब भी आप भोजन बनाएंगे तो वो भोजन आपके लिए एक औषधि, एक प्रसाद का काम करेगा, और आप पाएंगे उस रसोई से जितने लोग भोजन कर रहे हैं उनको क्रोध आना बंद हो गया है, उनकी बीमारियां कम हो गई है, वो चिड़चिड़े नहीं रहे। कारण आपके भाव, आपकी जो वाइब्रेशन थी वो भोजन के साथ दूसरे लोगों में भी चली जाती। आप जितने शांत रहेंगे और आप वो भोजन बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि पूरे परिवार में एक शांति व्याप्त हो गई, पूरे परिवार की सेहत अच्छी रहनी शुरू हो गई है, पूरे परिवार में कोई गुस्सा ही नहीं कर रहा है, पूरे परिवार में कोई बीमार ही नहीं हो रहा है, पूरे परिवार में किसी का पेट ही खराब नहीं हो रहा है। आपके विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो आप अपने विचारों पर काम करें। हमारी माताएं बहनें जितनी भी है जो भोजन बनाती हैं वो इस बात को जरूर ख्याल में रखें कि जब आप भोजन बना रहे होते हैं तो विचारों पर काम करें कि आपके जीवन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं। आप कोई अच्छा भजन लगा लें परमात्मा के धन्यवाद, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई गुरबानी का पाठ करना चाहते हैं, आप कोई कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी से भर जाएं जब आप खाना बना रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो अब तक 1 लीटर पानी कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है? एक बार हाथ खड़ा। वाह, 1 लीटर, कुछ लोगों ने 2 लीटर भी कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चेतराम चौहान साहब फौजी साहब हैं, इनकी आदत है थोड़ा जल्दी उठने की, तो ये हमेशा 2 लीटर कंप्लीट कर ही लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप सुबह उठ के पानी पीते हैं तो इससे आपका जो है लीवर साफ हो जाता है, किडनी साफ हो जाती है, आपका जो है इससे फेफड़ों को ताकत मिलती है, आपकी हड्डियां मजबूत रहती है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। बहुत सारे लोग तो पानी की कमी से ही पीड़ित है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पानी अपना पूरा करना है, और हमारे शरीर में 70% पानी है। तो सुबह उठते ही अगर आपने पानी पीने की आदत बना ली तो ये बदली हुई आदत आपकी सेहत में इतने क्रांतिकारी बदलाव कर देगी कि आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी समस्याएं तो सिर्फ और सिर्फ एक गलत आदत के कारण थी, सुबह उठते ही चाय पीने की आदत के कारण।
उसके बाद हम लोग डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं, और इस डिटॉक्स ड्रिंक में हम लोग डालते हैं सबसे पहले कच्ची हल्दी, उसके बाद अदरक, और उसी में डालते हैं पानी में हम लोग थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये तीनों चीजों को 2 से 3 मिनट अच्छे से उबालते हैं। और ये आपका ऐसा फार्मूला है, इसके अपने अपने गुण हैं। काली मिर्च के अपने बहुत बेहतरीन गुण हैं, ठीक है, अदरक के अपने बहुत ही बेहतरीन गुण हैं, और कच्ची हल्दी का तो कहना ही क्या है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी औषधि है। तो आप इन तीनों चीजों को जब उबाल के, और ये बड़े वाले गिलास में 2 चम्मच ए फ्रेश के डाल के जब इसको आप पीते हैं, तो आप पाते हैं कि पूरा दिन आपके शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह का डिटॉक्स ड्रिंक, एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर आपने जो है अपने शरीर में फिट कर लिया है, जो किसी वायरस को आने ही नहीं देता है। इससे बहुत सारे लोगों को, उन लोगों को भी लाभ मिला है जिनको परमानेंटली जुकाम था, परमानेंटली खांसी थी, कुछ लोगों के लीवर में प्रॉब्लम थी। तो ये जो कच्ची हल्दी है, ये इतनी पावरफुल है कि ये इनिशियल स्टेज पर, शुरुआती दौर में अगर किसी को कैंसर भी है तो उसको भी खत्म करने का काम कर सकती है। इतनी जबरदस्त जो है आपकी ये कच्ची हल्दी की आदत है सुबह सुबह पीने की। तो ये अगर आप पिएंगे तो आपके पूरे परिवार को आप पिला सकते हैं, ठीक है। बच्चे हैं, थोड़ी कम मात्रा में उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके पिला दें। कच्ची हल्दी का किसी को कोई नुकसान नहीं है, घर में बुजुर्ग हैं उनको भी पिलाएं, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगे, ठीक है। तो आपके घर में बुजुर्ग हैं, ये फार्मूला बना के और ए फ्रेश के साथ सबको पिलाएं। आप पाएंगे कि अगले 3 महीने में आपकी फैमिली में की सेहत में जो बदलाव आए हैं वो बहुत अद्भुत है, बहुत ही अल्टीमेट। तो आपको अपना ही ध्यान नहीं रखना है, पूरी फैमिली का ध्यान रखना है। और हमारा मकसद भी यही है कि आपका पूरा जो परिवार है वो स्वस्थ बना रहे, और आपकी आदतें ही, आपके द्वारा बनाए गए भोजन, आपके द्वारा खाया गया खाना, और आपके विचार, यही आपको जो है स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि बीमार होने के 2 ही कारण हैं, एक आहार और दूसरा विचार। हमारी कम्युनिटी जो है वो आप जो है इसमें आहार और विचार दोनों पर काम होता है, ठीक है। और जब तक आपका आहार और विचार नहीं बदलता है तब तक आपके जीवन में दुख और रुग्णता बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख विदा हो जाए तो आपको विचारों पर काम करना पड़ेगा। आपकी बीमारियां ठीक करने के लिए आपको आहार पर काम करना। तो आहार और विचार जब दोनों आपके बदल जाएंगे तो जीवन में आनंद का फूल खिलेगा। और आनंद एक बार अगर आप उस परमात्मा के आनंद को पा लेते हैं तो उसके बाद फिर दुख और तकलीफ कभी नहीं जीवन में आती, और आप हमेशा आनंदित रहते हैं। क्योंकि सुख से दुख आ सकता है, क्योंकि सुख का एक विपरीत शब्द है, जैसे दुख है तो सुख आएगा और सुख है तो दुख आएगा। लेकिन एक ऐसी भी चेतना का विकास है जिसके बाद शब्द है आनंद। उस आनंद का कोई भी विपरीत शब्द नहीं है, और वो एक ऐसा माइंडसेट है जिसके बाद जीवन में कभी भी आपको दुख और सुख दोनों के पार की जो सिचुएशन है उसको आनंद कहा गया है। तो आनंद जब आता है तो उसके बाद आप सुख और दुख दोनों से छूट जाते हैं। एक छलांग है ये आपकी अध्यात्म में। तो ये परमात्मा को धन्यवाद देने से आपकी छलांग लग सकती है। जब आपके जीवन से शिकायतें विदा हो जाती है और सिर्फ धन्यवाद रह जाता है, तो फिर आप गुरु नानक की तरह, भगवान महावीर की तरह, श्री कृष्ण की तरह और भगवान बुद्ध की तरह आप सुख और दुख से निजात पाके और परम आनंद की अवस्था में आ सकते हैं। ये एक अवस्था का नाम है आनंद, ठीक है। तो इसी जीवन में आप इसको पा सकते हैं। तो अभी हम लोग आज के सेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से आज की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मुझे पहली स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं रीता सोती जी, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपना जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, चेतराम चौहान जी हिमाचल प्रदेश से, राजेश जांगड़ा जी, कांता जी और सावित्री जी, रमेश यादव जी, प्रियंका यादव जी, रमेश यादव जी, हमारे राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, तरसेम कुमार जी मध्य प्रदेश से, ईश्वर ढाका जी हमारे सीनियर वेलनेस कोच है, और अलका मखीजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप रोहिला साहब और रणदीप जी, और मुकेश रानी जी हमारे साथ जुड़े हैं गांव जाजनवाला से, सोहन